राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। तो आज हम लेके आए हैं तीज स्पेशल ड्रेस हमारी राधा रानी की। तो ये देखिए, यह है हमारी राधा रानी की तीज स्पेशल ड्रेस, जिसका वीडियो हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, इसका मेकिंग वीडियो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ड्रेस, और आपको मैं दिखा रही हूँ और एक बार मैं आपको पहना के भी दिखा देती हूँ हमारी श्री राधे के ऊपर कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, हमारी श्री राधे के ऊपर कुछ इस तरह से ड्रेस लग रहा है। हालांकि मैंने ज्वेलरी उनको नहीं पहनाई है, अभी ज्वेलरी मैं बाद में पहनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। ये हमारा मटेरियल है जिसका हम ड्रेस बना रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं सबसे पहले श्री राधे का लहंगा, जो कि हम कलियों वाला बनाने वाले हैं। और लहंगा बनाने के लिए मेरी श्री राधे 8 इंच की हैं, तो मैं 5.5 इंच लंबाई का इन कलियों को कट करूंगी। तो सबसे पहले कलियाँ कट कर लेंगे। और ये मेरे पास जो कैनवास है, ये हैवी कैनवास है, स्टिक वाला, मतलब पेस्टिंग वाला कैनवास है ये। तो इस पर मैं पहले 5.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। और 5.5 इंच पे हम एक लाइन बनाते हुए फिर आगे कलियों का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, मैंने 5.5 इंच पे ये लाइन बना ली है, ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में हम लगाना शुरू करेंगे कलियों के लिए निशान। तो सबसे पहले हम जो कली की चौड़ाई रखेंगे नीचे की साइड से वो 3 इंच रखेंगे, और ऊपर की साइड से हम रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ से देखिए, सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ 1 इंच पे और यहाँ 1 इंच पे, देखिए दोनों तरफ से 1 इंच हमें छोड़ देना है और फिर सेंटर पे निशान लगा लेना है। और फिर इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे जो हमने ऊपर नीचे लगाए हैं। और उसके बाद इसी तरह से हम आगे की कलियाँ ड्रॉ कर लेंगे पहले इस पर सारे पर। और आगे की कलियाँ लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर हम ऊपर से जो लेंगे वो 3 इंच पे लेंगे और नीचे से लेंगे 1 इंच पर। इसी तरह से हम आगे की कलियों के निशान लगा लेंगे, नीचे से 1 इंच पे लगाते हुए, ऊपर से 3 इंच पे लगाते हुए। ये देखिए, इस तरह से लगा के फिर इसे मैच कर देंगे। और फिर आगे की साइड हम नीचे से 3 इंच पे लगाएंगे, ऊपर से 1 इंच पे। इस तरह से सारी कलियों का निशान लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी कलियों के निशान लगा लिए हैं। यहाँ मैंने लगभग 10 कली के निशान लगाए हैं, लेकिन मैंने जो यूज़ की थी वो 8 ही कली मैं यूज़ कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेल्ट बड़ा हो जाता है। और ये देखिए, कैनवास मेरा जहाँ से चिकना चिकना दिख रहा है, शाइनी शाइनी, वहाँ से हमें स्टिक करना था। और इस तरह से मैंने कैनवास को स्टिक कर लिया है। और निशान जो लगाए थे वो मैंने ऊपर की साइड लगाए थे। तो देखिए, इस तरह से अब हम इसे कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद में देखिए, इस तरह से इसका कुछ लुक आने वाला है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ सारी कलियाँ कट हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम निशान लगा के करते हैं कैनवास के ऊपर तो बहुत इजीली कट हो जाता है। और इस तरह से देखिए, मैंने ये 2 लेस ली हैं, क्योंकि मेरे को कंट्रास्ट में मैचिंग का लेस नहीं मिल पाया था, तो मैंने इस तरह से लेस लिया। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और फिर इस तरह से लेस रखते हुए मैं दूसरा लेस इसके नीचे की साइड रखूँगी और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह का लेस इस पर लगा सकते हैं। अब बैक टू बैक सारी कलियाँ इसी तरह से हम बराबर बराबर रखते हुए जोड़ लेंगे। तो एक के बाद दूसरी कली हमें जोड़ते जाना है। और उसी के साथ में देखिए, मैंने इस तरह से पूरी कलियाँ जोड़कर इकट्ठी कर ली हैं। अब इनको हम सिलेंगे, और सिलने के लिए हमने जो लेस पे कट नहीं लगाया था, अब लेस पर से ही हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इस कली को पूरा जोड़ लेंगे। ऊपर नीचे की साइड हमें डबल सिलाई लगानी होगी, जिससे कि हमारी सिलाई ना खुले। इस तरह से जब हमारी एक कली इस तरह से जुड़ जाएगी, उसके बाद हम दूसरी कली इस तरह से रखेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे। फिर इसी तरह से हम सारी कलियाँ जोड़कर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, सारी कलियों को मैंने जोड़ लिया है और कितना सुंदर, कितना प्यारा फिनिशिंग आ रहा है। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है लहंगा। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ साइडें लॉक कर लेंगे टिश्यू रिबन की हेल्प से। तो चलिए लॉक कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, टिश्यू रिबन लेंगे हम, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ लगाते हुए लास्ट में इस तरह से रखते हुए हम इस पर पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो दोनों ही साइड से हम इस तरह से लॉक कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम नाप लेते हैं इसका बेल्ट। अगर हमें लगेगा कि बेल्ट अभी बड़ा है तो हम इसमें से 1-2 कली निकाल सकते हैं। मैंने 10 की 10 कलियाँ सारी जोड़ दी थी। तो देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच बेल्ट आ रही है, जो कि मेरी श्री राधे के लिए बड़ी होगी। और इस बेल्ट में हम जो घूम डालते हैं, जैसे कि नॉर्मल लहंगा में डालते हैं, वो भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। प्लेट्स वाले में इस तरह से मुड़ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से 2 कली निकाल दूंगी। और 2 कली निकालने के बाद में यहाँ हमारी 4 इंच के आसपास बेल्ट रह जाएगी। तो देखिए, मैंने 2 कली निकाल दी थी और 2 कली निकालने के बाद में मैंने साइडों से टिश्यू रिबन लगा दिया है। टिश्यू रिबन लगाने के बाद में मैंने ये काटी है ओरे पट्टी, यानी कि
तिरछी पट्टी जो कि हम इस तरह के लहंगा में लगाते हैं। नॉर्मली लहंगा में तो हम नॉर्मल पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम कली वाला लहंगा बना रहे होते हैं तो हमें ये पट्टी लगानी चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आती है। और उसके बाद में देखिए पट्टी हम इस तरह से रखते हुए लगा देंगे। उसके बाद में हम इस तरह से रखते हुए फोल्ड करके इसमें डोरी डाल देंगे, और हमारी डोरी मूव होनी चाहिए, इधर उधर सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसी के साथ हमारा लहंगा हो चुका है तैयार। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग के साथ में लहंगा तैयार हुआ है। और यहाँ मैंने ऊपर से एक पतला सा लेस लगा दिया है, और ये लटकन भी लगा दी है। एक ही लटकन लगाई है, क्योंकि हमारी शरारत छोटी सी है तो उनके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाता है दो लटकन। और देखिए डोरी में भी मैंने बाद में लॉक कर दिया है, डोरी को भी लटकन लगा के। और इस तरह से मैं आपको टाई करके दिखाती हूँ कितना सुंदर इसका लहंगे का लुक आ रहा है। और बहुत ही प्यारा लहंगा हमारी श्री जी की कृपा से बन के तैयार हुआ है। तो देखिए आप कितना सुंदर लहंगा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हमारा लहंगा हो चुका है तैयार। अब हम बनाते हैं श्री राधे के लिए दुपट्टा। सबसे पहले तो दुपट्टा बनाने के लिए मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। दुपट्टा मैं सेम फैब्रिक में ही बना रही हूँ, जिसकी लंबाई मैंने ले ली है यहाँ पर 18 इंच। देखिए लंबाई मैंने 18 इंच ली है इसकी, और चौड़ाई मैंने ली है इसकी लगभग 5 इंच। देखिए 5 इंच 5.5 इंच मैंने चौड़ाई ले ली, क्योंकि हमें मोड़ना भी है सिलाई में, और मुझे ना लंबे दुपट्टे बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए ही यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो चलिए अब इसको हम तैयार कर लेते हैं। तैयार कैसे करूँगी मैं, इसमें नॉर्मली लेस लगाऊंगी मैं, फिर मैंने सोचा है कि मैं बाद में इसमें थोड़ा सा लटकन लगाऊंगी। हालाँकि मुझे बाद में लटकन नहीं मिल पाए थे इस कलर के, तो मैंने बाद में छोटे छोटे से मोती ही लटका दिए थे उसमें। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसको रखा, और इस तरह से मैं यहाँ पर लेस लगा के इसको चारों तरफ से तैयार कर लूँगी। चलिए अब हम बनाते हैं श्री जी के लिए ब्लाउज। तो ब्लाउज बनाने के लिए यहाँ मैंने कपड़ा पहले से कट कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच। ये देखिए 3.5 इंच लंबाई लेने के बाद में इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। तो 3.5 बाई 2.5 का मैंने पीस कट कर लिया है। उसके बाद में हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में हम इस पर गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए जहाँ से ये बंद है वहाँ से मैंने निशान लिया है आधा इंच का गले का, और यहाँ से हम कुछ ही पॉइंट लेंगे, 1 या 2 पॉइंट पे, और फिर इसको तिरछा कट दे देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि हम सिर्फ आधा इंच पे लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने आधा इंच पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद में हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, जो कि हम लेंगे सिर्फ 1 इंच पे, क्योंकि हम ये बना रहे हैं डोरी वाला ब्लाउज़, जिसमें कि आर्म होल थोड़ा छोटा ही लगेगा हमें, तो इसलिए यहाँ पर गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं अब इसको। इसके साथ साथ हम इसका अस्तर भी कट कर लेंगे। तो देखिए अस्तर भी मैंने पहले से ही कट कर लिया है, और अब इसको सीधी साइड अंदर करके रखेंगे। देखिए, और हमने ये डोरी के 5-5 इंच के ये 4 पीस कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ डोरियाँ रखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर, दूसरी शोल्डर पे, और बाकी की दोनों डोरियाँ भी हम शोल्डर पे और साइड में रख के ऊपर से रखेंगे अस्तर, फिर हम इस पे लगाएंगे सिलाई। तो देखिए इस तरह से हमने रख लिया है अस्तर, और इस तरह से हम सब तरफ से इस पर सिलाई लगा देंगे। नीचे से हम इसको खुला छोड़ेंगे, और डोरी का थोड़ा ध्यान रखना है, हमें चारों तरफ से डोरी दब जानी चाहिए, इस तरह से हमें लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा के कर लिया है तैयार, और छोटे छोटे से नॉचेस हम लगा देंगे सिलाई बचाते हुए, जिससे हमें गला सीधा करने में झोल ना आए, इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं सीधा, और बहुत ही ईजीली और बहुत ही ईजी वे में बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनके ये तैयार हो जाता है डोरी वाला, और पहनाने के बाद फिटिंग भी बहुत ही प्यारी आती है इसकी। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि डोरी वाला ब्लाउज़ बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है डोरी वाला ब्लाउज़, और ये ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। देखिए कितनी जल्दी रेडी हो जाता है ये क्विक। और इस तरह से अब हम ये जो नीचे का है इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पार्ट को भी स्टिच कर देंगे, पूरी लंबी इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, और साथ ही साथ फिनिशिंग के लिए मैं पूरे पे ही सिलाई लगा दूंगी, इससे डोरी भी अच्छे से दब जाती है। तो देखिए मैंने डोरियां लगाकर तैयार कर ली हैं, और पूरे पे मैंने सिलाई लगा दी थी फिनिशिंग के लिए, ऊपर की साइड भी, और लटकन भी मैंने लगा दिए हैं। और अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और सुई से इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से लगाएंगे सुई को, और फिर इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स टाइप हम इसमें भरेंगे ऊपर की साइड में। देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स भरते हुए हम इसे थोड़ा आधे पार्ट तक प्लेट्स भर के तैयार कर लेंगे।
देखिए भर ली है मैंने प्लेट्स। अब इसे थोड़ा खींच लेंगे धागे को, और खींच के हम देखेंगे इसका कितना सुंदर फिनिशिंग आएगा। ये देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और प्लेट्स भर देने चाहिए, तो मैंने 2-3 प्लेट्स और भर दी हैं इसमें। और उसके बाद में देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आ रहा है इसका। बहुत ही सुंदर, एकदम से ब्लाउज़ का फिटिंग भी बहुत प्यारा आता है इससे। तो देखिए इस तरह से हम करते हुए फिर इसको हम इसी तरह से थोड़ी और प्लेट्स भरते हुए दोबारा से लॉक कर देंगे। तो धागे को लॉक करके फिर हम देखेंगे कितना सुंदर इसका फिनिशिंग आएगा। और इसी के साथ हमारी श्री राधे का ब्लाउज ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। अब यहाँ सेंटर पे मैंने सोचा है मैं कुछ लटकन या कुछ ऐसा लगाऊंगी जो इस पर बहुत सुंदर लगे, तो उसी तरह से मैं इस पर लगा दूंगी। और चलिए मैं डोरी टाई करके आपको दिखाती हूँ कि इसका फिनिशिंग कैसा आएगा श्री राधे को पहनाने के बाद में। और आप देख ही सकते हैं जो मैंने फ़ोटो शेयर किया है उसमें भी बहुत ही सुंदर फिटिंग आया, बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ हमारी श्री राधे का लग रहा है। तो देखिए इस तरह से डोरी टाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना सुंदर इसका फिटिंग आने वाला है। तो इसी के साथ हमारी श्री राधे का ड्रेस ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। और साथ ही साथ मैंने उनका एक पोंचू भी बनाया था जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो वो पोंचू मैं उनको पहनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं उनको सिंपल ड्रेस में पहना सकती हूँ, बाकी जैसी श्री राधे की इच्छा। तो देखिए ब्लाउज़ पे मैंने बाद में ये एक पीस लगा दिया था जर्किन का, जो मेरे पास एक नेकलेस में से निकला हुआ पड़ा था, तो उसमें लटकन भी थी, तो मैंने सेम टू सेम वैसा ही इसमें यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और देखिए ब्लाउज़ बांधने के बाद में इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है इसके साथ में। जो हमारा सेंटर से थोड़ा ऊंचा हो गया था वो इस तरह से अब लटकन लग के बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारा श्री राधे का दुपट्टा जो इस तरह से कुछ बन के तैयार हुआ है, और मैंने इसमें लास्ट में मोती वाला लटकन भी लगा दिया है दोनों ही साइडों में। और देखिए दुपट्टे का लुक किस इस तरह से आएगा, बहुत ही सुंदर दुपट्टा लग रहा है हमारे श्री राधे का। और ये मैंने बनाया है पोंचू, जो मैंने सिंपली एक शेप देते हुए उसको मैंने जर्किन की चेन से गले पर और साइडों में डेकोरेट कर दिया है। होपफुली ये अच्छा लगे श्री राधे के ऊपर। तो देखिए ये इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, श्री राधे की नेक पर ये आएगा और दोनों साइडों से इस तरह से ये लटका रहेगा। तो होपफुली ये अच्छा लगे, मैंने बनाया है तो। हालांकि मैं ये पहना के नहीं देख पाई थी श्री राधे को, मैंने बाद में सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ, तो इसलिए आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा, अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे श्री राधे का ये तीज स्पेशल ड्रेस बन के तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो आप भी अपनी श्री राधे के लिए बनाइए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।